आज हम करेंगे इस वाले सूट की कटिंग। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले सूट का माप, तो इस वाले सूट का माप हिप से है 45 और कमर से है 40 और चेस्ट पर से है 41। तो ये इसका माप है। और सबसे पहले मैं इस सूट का काटूंगी तीरा। सबसे पहले जो हमारे कंधे होते हैं, तीरा होता है, सबसे पहले मैं वो काटूंगी। तो जो मैं ये सूट बना रही हूँ, इनको ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए, इनको मीडियम गला चाहिए, छोटा मतलब 5-4 इंच का, 5-6 इंच का गला मुझे उनका बनाना है। तो फिर इसके लिए तीरा मैं बनाऊँगी टोटल 13 इंच का। तो 13 के आधे कर लेंगे 6.5। तो 6.5 का मैंने तीरा बना दिया है। फिर मैंने लिए हैं मोढे। तो मोढे मैंने ले लिए हैं 6.5 इंच के। 6.5 इंच के मोढे लेकर फिर मैंने उसमें लगा दिया है गोलाई का निशान। 1 इंच का निशान लगाकर सिर्फ 1 इंच की गहराई देते हुए मैंने इस पर गोलाई का निशान लगा दिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बड़े साइज का ब्लाउज है, जैसे कि 42 इंच ठीक साइज है, ना ही छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा, तो 42 इंच का साइज है और हमें इसके 6 इंच के मोढे कम लगेंगे तो नहीं, हमें इसके 6 इंच के मोढे बिल्कुल भी कम नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारी फिटिंग घटती है तो हमारे मोढे हमारी साइड को आएंगे, जैसे बंद साइड है, और अगर हमारी फिटिंग बढ़ेगी तो खुली साइड को जाएंगे, तो ऐसे ही हमारे मोढे भी बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे 6 और 6.5 इंच के मोढे हर सिलाई हर साइज के लिए एकदम परफेक्ट है। बल्कि अगर हम कम साइज़ का ब्लाउज, ये मतलब कम साइज़ का सूट बना रहे हैं तो हम 7 इंच के ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा साइज़ का बना रहे तो 7 इंच के मोढे लेने की गलती बिल्कुल ना करें। तो फिर मैंने अपना हाथ, मोढे निकाल कर मैंने अपना हाथ रख दिया है। तो जैसे मैंने अपना हाथ रखा है वहाँ पर मैंने एक चौक से निशान लगा दिया। निशान लगाकर मैंने छोड़ दिया। अब फिर मैंने निकाले हैं मोढों से लेकर जहाँ तक 14 इंच का निशान बैठ रहा है, मैंने मोढों से लेके वहाँ तक 14 इंच का निशान लगा दिया है। ये मेरी ऊपर से लेके हिप तक की फिटिंग का निशान है। तो इसमें 14 इंच के बीच में 8 इंच पर, ऊपर से लेकर 8 इंच पर मैं लगाऊंगी कमर की फिटिंग का निशान यहाँ पर आकर। तो यहाँ पे मुझे कमर की फिटिंग का निशान लगाना है और कमर का फिटिंग है इनका 40 इंच। तो 40 का चौथाई हो गया 10 इंच। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा दिया है। तो 10 इंच का निशान लगा करके फिर मैं निकाल लूँगी इसकी चेस्ट और हिप का फिटिंग। तो जो हमारे इसके सूट के हिप हैं वे है 45 इंच और 45 इंच के आधे कर दूंगी मैं 11.25 इंच। तो मैंने ये निशान लगा दिया है 11.25 इंच पर। फिर मैं निकाल लूँगी चेस्ट। तो चेस्ट का 4 इंच बिल्कुल आर्म होल में नहीं लगाऊंगी, 4 इंच नीचे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट की फिटिंग जो है हमारी है 42 इंच। तो मैंने इसके 10.5 इंच पर निशान लगा के और उन निशानों को एक दूसरे से मिला के गोलाई दे दी है। फिर मैंने 2-2 इंच का दे दिया है मार्जिन। तो मार्जिन देने के बाद मैंने हिप लिए हैं 45 इंच के, मतलब कि 11.5 इंच के। तो मैं जो इसके पल्लों की फिटिंग लगाऊंगी मैं वो 11.5 इंच पर लगाऊंगी, ताकि हमारे पल्लों में हल्का सा ढाल रहे, बिल्कुल सीधे ना हो। फिर मैं पल्लों के निशान और हिप के निशान को मिलाते हुए उसमें भी मार्जिन ड्रॉ कर दूंगी चौक से। अब मैंने पूरे सूट पर आगे का पार्ट में कढ़ाई वाला है अलग से ही निकाल लूँगी। हर कोई आगे का पार्ट अलग से ही निकालेगा अगर कढ़ाई वाला सूट है तो। फिर मैं कर लूँगी इस वाले मतलब पार्ट की कटिंग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इस पर निशान ड्रॉ कर रखा है, बस उसी मतलब कि मार्जिन छोड़ रखा है उसी पर कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो जाती है। और फिर क्या, हमें जो बैक वाला कटिंग करना है तो हमने पूरा मेजरमेंट तो हमने सामने वाले पार्ट में ही निकाल लिया है। अब हमें पीछे वाला पार्ट निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे फोल्ड करके एक तरफ रख दूँगी और मेरे पास अगले वाले पार्ट से इतना कपड़ा बचा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास कितना ज़्यादा कपड़ा बचा है। और हमारी कस्टमर को लगता है कि उन्होंने हमारा कपड़ा रख लिया, बहुत सारा कपड़ा बचा होगा।
अब तो सूट में इतना कपड़ा आता है कि आस्तीन भी पूरी नहीं हो पाती, हमें उसमें भी जोड़ जाड़ लगा कर ये आस्तीन को करना पड़ता है। और इस सूट में तो 15 इंच की आस्तीन भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बड़े साइज का सूट है तो 15 इंच की आस्तीन भी नहीं निकलेगी। तो मैं इसमें 9 या 10 इंच की आस्तीन ही निकाल पाऊँगी। तो फिर मैंने पिछले वाले पार्ट को भी एक बार एक टैप पे मोड़ दिया, एक टैप पे मोड़ के फिर मैंने जो वो अगले वाला पार्ट ले रखा, उस अगले वाले पार्ट को पिछले पार्ट पे रख के काट दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे से मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए डालूँगी। मेरे पास कोई भी शूट करने वाला नहीं है मेरी वीडियो को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखा पा सकती हूँ। और वैसे भी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं फ़ोन चलाना भी इतने अच्छे से नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वीडियो बनाने में मतलब इस लाइन में लग गई हूँ तो धीरे धीरे सीख ही लूँगी। तो आगे मैं इससे भी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करी हो आपने, तो लाइक करे बिना मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल ना जाए। तो अब मैं काट लूँगी इस सूट की आस्तीन। मेरे पास अगला पिछला पार्ट निकाल कर केवल यही कपड़ा बचा है, तो मुझे इसी में से आस्तीन बनानी है। तो मैं इस कपड़े में से ही आस्तीन निकाल लूँगी। इस आस्तीन की लंबाई मैं रखूँगी 10 इंच की और गोलाई रखूँगी 12 इंच की। तो बस इसी पर तो हम इसकी 10 इंच की लंबाई ले लेंगे और गोलाई के आधे कर लेंगे 6। तो हम इस पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाकर फिर हम इसके आर्म होल से इसकी सीध लगाते हुए इसका मार्जिन निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो 10 इंच पर मैंने इसकी जैसे लंबाई निकाली है और नीचे मैंने 3 इंच की इसमें घेर दी है। तो 3 इंच की घेर देकर मैंने इसमें 3 इंच पर घेर देकर ही इसकी आस्तीन की कटिंग करी है। तो इस तरह से मैंने अपने सूट की कटिंग कर ली है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको पैंट की कटिंग देखनी या सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले तो मैं कल आपको हर साइज़ की पैंट की मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी।